क्लास 9th लेक्चर नंबर 7 नज़्म नंबर 4 की रीडिंग हम लोगों ने की है लेक्चर 6 में। अब उसकी मश्क हम करेंगे। सवाल नंबर 1 है मश्क का, दर्ज झेल सवालों के जवाब दें। बिल्कुल छोटे छोटे से जवाब हैं। मैं बोलती जाऊंगी और आप लोग अपनी बुक्स के ऊपर लिखते जाएं इनके आंसर्स। इकबाल ने डाली और शजर से क्या मुराद लिया है? डाली से मुराद मुसलमान फ़र्द और शजर से मुराद मुसलमान उम्मत है या मुस्लिम उम्मत है। इकबाल ने डाली से मुराद मुसलमान फ़र्द और शजर से मुराद मुस्लिम उम्मत को लिया है। अहद ख़ज़ां किसके वास्ते लाजवाल है? इसका जवाब है अहद ख़ज़ां उस शाख के वास्ते लाजवाल है। किसके की जगह पे शाख आ जाएगा? अहद ख़ज़ां उस शाख के वास्ते लाजवाल है जो दरख्त से अलग हो गई हो। यहाँ मुराद मुसलमान है जो अपनी वो मुसलमान है जो अपनी उम्मत से कट जाता है। रिपीट कर देती हूँ आंसर बे का। अहद ख़ज़ां किसके वास्ते लाजवाल है? अहद ख़ज़ां उस शाख के वास्ते लाजवाल है जो दरख्त से अलग हो गई हो। यहाँ मुराद वो मुसलमान फ़र्द है जो अपनी उम्मत से कट जाता है। सवाल नंबर 3, किसके गुलिस्तान में फ़सल ख़ज़ां का दौर है? मुसलमान कौम के गुलिस्तान में फ़सल ख़ज़ां का दौर है। इसके आंसर में सिर्फ मुसलमान कौम के आएगा बस। सवाल नंबर 4, जेबे गुल किस चीज़ से खाली है? जेबे गुल ज़रे कामले अयार। किस चीज़ को काट के लिख देंगे? ज़रे कामले अयार, यानी आगे ब्रैकेट में लिखेंगे जेबे गुल किस चीज़ से खाली है? जेबे गुल किस चीज़ को काट के वहाँ पे आ जाएगा ज़रे कामले अयार, यानी आगे ब्रैकेट में लिख देंगे ज़रदानों से खाली है। जेबे गुल ज़रे कामले अयार यानी ज़रदानों से खाली है जो हकीकतन फूल की नशोनुमा का बाइस होते हैं। यहाँ तक इसका जवाब है जेबे गुल ज़रे कामले अयार यानी ज़रदानों से खाली है जो हकीकतन फूल की नशोनुमा का बाइस होते हैं। सवाल नंबर 5, खलवत औराक में कौन नगमा ज़न थे? खलवत औराक में परिंदे, आगे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं छुपे हुए नगमा ज़न थे। खलवत औराक में परिंदे छुपे हुए नगमा ज़न थे। बस इतना इसका जवाब है। हमें किस चीज़ से सबक अंदोज़ होना चाहिए? हमें टूटी हुई शाख से सबक अंदोज़ होना चाहिए, यानी उस शख्स से जो अपनी मिल्लत से अलग हो चुका है। हमें टूटी हुई शाख से सबक अंदोज़ होना चाहिए, यानी उस शख्स से जो अपनी मिल्लत से अलग हो चुका है। आखिरी सवाल है उम्मीद बहार के लिए किस बात की ज़रूरत है? उम्मीद बहार के लिए शजर से पैवस्ता रहने यानी इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत है। उम्मीद बहार के लिए शजर से पैवस्ता रहने यानी इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत है। सवाल नंबर 2, इस नज़्म के कवाफ़ी की निशानदेही करें। कवाफ़ी जो है जमा है काफ़िया की। ये पेपर में ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी ये आ जाता है कि काफ़िया की जमा है और आगे ऑप्शन में कवाफ़ी जो है इसका दुरुस्त आंसर होता है, यानी वाहिद जमा के तौर पर भी ये पूछा जाता है। तो नज़्म के कवाफ़ी यानी काफ़िया कौन कौन से हैं इसके अंदर? बहार, आपको लिखे हुए भी नज़र आ रहे होंगे, बहार, अय्यार, रोज़गार, बरगोबार, सायादार, उस्तवार। उसके बाद सवाल नंबर 3 है मंदरजा झेल शेर की नसर बनाएं। ये नज़्म है, चूँकि नज़्म आपको पता है शेर का जो अंदाज़ होता है, शेर में नज़्म होती है। नसर जो होती है वो मज़मून की शक्ल में यानी जुमलों की शक्ल में होती है नसर। तो इस शेर को उन्होंने दिया हुआ, कह रहे हैं कि इसको नसर बनाएं। शेर क्या है? जो नगमा ज़न थे खलवत औराक में तुयूर रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से। तो यहाँ पे मैंने शेर के ऊपर नंबरिंग कर दी हुई है कि जब हम इसको नसर में करेंगे यानी जुमला बनाएंगे तो हम एक मिसरे का जुमला कैसे बनाएंगे? जो तुयूर खलवत औराक, जो नंबर 1 लिखा हुआ है तुयूर पे नंबर 2, खलवत औराक पे नंबर 3, में 4 लिखा हुआ है 4, नगमा ज़न पे 5 और थे पे 6, यानी 6 लफ्ज़ हैं। तो इनको इस तरह से तरतीब देंगे, जो तुयूर खलवत औराक में नगमा ज़न थे, ये जुमला बन गया। अब रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से, इसको कैसे नसर बनाएंगे? तेरे नंबर 1 है, सायादार नंबर 2, शजर नंबर 3, से नंबर 4, रुखसत नंबर 5 और हुए नंबर 6। तो ये नसर में जब इसको हम बोलेंगे तेरे सायादार दरख्त से रुखसत हुए, जो
اب اس کو پورے کو ہم جب دوبارہ پڑھیں گے. جو طیور خلوت اوراق میں نغمہ زن تھے تیرے سایہ دار درخت سے رخصت ہوئے. شعر کو ہم نے نثر کے انداز میں کر دیا. سوال نمبر 4. کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. ڈالی کو ملائیں گے شجر سے. فصل خزاں صحاب بہار. واسطہ تعلق. نغمہ زن طیور. جیب گل زر کامل عیار. شاخ بریدہ سبق اندوز. نا آشنا آشنا.